स्टूडेंट्स, डीप वाटर स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि किस प्रकार विलियम डगलस पानी के अपने डर से, वो पानी से बहुत ज्यादा डरते थे और क्यों डरते थे और उन्होंने पानी के डर को किस प्रकार हरा दिया, तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, क्लास 11-12 के इंग्लिश के सभी चैप्टर अवेलेबल हैं अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आप यूट्यूब पे अनुपम इंग्लिश क्लासेस सर्च करें, प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपने कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, समरी, एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज, वर्ड मीनिंग सब प्राप्त कर सकते हैं। डीप वाटर स्टोरी विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन की एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट की मीन्स होती है अंश, यानी कि डीप वाटर स्टोरी मैन एंड माउंटेन का ही अंश है। डीप वाटर स्टोरी के थ्रू विलियम डगलस हमें बताते हैं कि उन्हें पानी से अत्यधिक डर था और उस डर से वे निकलकर बाहर आए। बताते हैं कि जब वे 3 से 5 इयर्स के थे तो वे अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे और सी की इतनी बड़ी लहर आई कि उन्हें पूरी तरह से पानी से ढक दिया। इसकी वजह से ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे और तब से ही इनके माइंड में पानी का अत्यधिक डर बैठ गया। और जब ये 10 से 11 इयर्स के हुए तो इन्होंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखता हूँ और वे स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल पर जाते हैं जिससे उनका पानी का डर खत्म हो जाए। लेकिन ऐसी घटना घटित होती है कि पानी का डर उनके मन में और बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ एक शैतान बच्चे ने उन्हें पानी में धक्का दिया और वे पानी में डूब गए और मरने की सिचुएशन आ जाती है। कुछ सालों तक उनका यह डर ऐसे ही बना रहा, लेकिन बाद में फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा और एक इंस्ट्रक्टर से सीखूंगा। क्योंकि ऑथर अपने डर से बाहर निकलना चाहते थे। तो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के थ्रू उन्होंने स्विमिंग सीखी, लेकिन फिर भी डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये बड़े बड़े वाटरफॉल और लेक में स्विमिंग करना सीखेंगे। और उन्होंने सोच लिया कि डर मेरा क्या ही कर लेगा, अर्थात मैं डर को हराकर स्विमिंग करना सीख जाऊंगा। उन्होंने डर को चैलेंज किया और फाइनली डर गायब हो गया और उन्होंने मैसेज भी दिया कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ तो डर आपकी जिंदगी से गायब। तो जब ऑथर बड़े बड़े स्विमिंग पूल और वाटरफॉल में स्विमिंग करना सीख गए तो ऑथर के अंदर जीने की इच्छा और अधिक बढ़ गई, अर्थात वे डर को जीत गए। इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो हम डर को भी जीत सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट? वो कौन सा मिस एडवेंचर यानी कि वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस अनुभव करते हैं, हमें बताते हैं। विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस ने ठीक उसी समय ही स्विमिंग सीखा था कि one day an 18 years old boy picked him up and tossed him into the YMCA pool। तो एक 18 इयर्स के बॉय ने, जैसे उन्होंने उसी समय ही उसी दौरान स्विमिंग करना सीखा ही था कि एक 18 इयर्स के बॉय ने उन्हें YMCA के पूल में उठाकर, सिटिंग पोजीशन में वो बैठे हुए थे पूल के पास, और उसी पोजीशन में उठाकर उन्हें पूल के अंदर फेंक दिया था एक 18 ईयर के बॉय ने। He swallowed water and went at once at the bottom। उन्होंने वाटर को स्वेलो कर लिया यानी कि निगल लिया और बॉटम पर नीचे पहुंच गए। He nearly died in this misadventure। और इस दुर्घटना में वो लगभग मरने की कगार पे ही आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस? वे कौन से इमोशन थे, वो कौन सा डर था जो डगलस ने एक्सपीरियंस किया था? When he was thrown into the pool, जब उनको पूल में फेंक दिया गया था। What plans did he make to come to the surface? और सरफेस तक आने के लिए उन्होंने कौन सी प्लानिंग की थी, कैसे प्लान किया था कि मैं बच जाऊं? Douglas was frightened when he was thrown into the pool। डगलस बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे जब उन्हें पूल में फेंक दिया गया था। However, he was not frightened out of his wits। फिर भी उन्होंने अपने विट्स को नहीं खोया था। While sinking, he made a plan। जब वे डूब रहे थे तो उन्होंने एक प्लान किया था। He would make a big jump and come to the surface when his feet hit the bottom। वो उन्होंने सोचा था कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मैं बहुत बड़ी सी जंप लगाकर पूल के सरफेस तक आ जाऊंगा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम?
इस एक्सपीरियंस से डगलस कैसे प्रभावित हुए या इस एक्सपीरियंस ने डगलस को कैसे प्रभावित किया, या हिम की जगह स्टूडेंट विलियम डगलस का नेम भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। तो दिस एक्सपीरियंस, कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि जब वो पानी में फेंक दिए गए थे तो उसके बाद उन्होंने कैसा प्रभाव फील किया था, कैसे वो प्रभावित हुए थे और उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था। तो दिस एक्सपीरियंस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डगलस। इस एक्सपीरियंस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे कभी भी पूल के पास भी नहीं जाएंगे। ही फियर्ड वाटर, पानी से वो बहुत ज्यादा डरने लगे थे। ही अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और जितना हो सकता था वे पानी में जाने से अवॉइड करते थे। Whenever he tried to get close to water, the terror that had seized him in the pool would come back. और जब कभी भी वो कोशिश भी करते थे पानी के पास जाने की, तो वो भय, कौन सा भय, पानी का जो डर, जो जब उन्हें एक 18 ईयर के बॉय ने पानी में पूल में फेंक दिया था, तो वो डर उनको सीज, यानी कि उनको जकड़ देता था पूल में जाने से, और वो वहीं से वापस आ जाते थे, अर्थात वे पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। Next question is, why was Douglas determined to get over his fear of water? विलियम डगलस पानी के डर, जो पानी का उनका डर था, भय था, उसको वो ओवरकम क्यों करना चाहते थे, उससे बाहर वो क्यों निकलना चाहते थे, अर्थात पानी के डर से वो क्यों भागना चाहते थे। तो डगलस लाइफ हैड बिकम हेल बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर। तो जो विलियम डगलस है, उनका जीवन बिल्कुल हेल यानी कि नरक की तरह हो गया था, क्योंकि वो पानी से बिल्कुल बहुत ज्यादा डरते थे। ही सॉ हिज फ्रेंड एंजॉइंग स्विमिंग, बोटिंग, वाटर पार्क्स एक्सेट्रा। जब भी वे देखते थे कि अदर बॉयज जो हैं या उनके फ्रेंड्स हैं वो पानी में जाके बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीड अ चीयरफुल लाइफ हिज फ्रेंड। तो वो भी चीयरफुल लाइफ जीना चाहते थे। कैसी लाइफ, जैसे उनके फ्रेंड्स जीते थे, अर्थात वो भी स्विमिंग करना चाहते थे। सो डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसीलिए उन्होंने कोशिश करी कि मैं पानी के डर को हरा दूं, पानी के डर को भगा दूं। एंड फॉर दिस, और इसके लिए ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो उन्हें स्विमिंग सिखाते थे। Now next question is, how did the instructor build a swimmer out of Douglas? तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को किस प्रकार से बहुत ही अच्छा स्विमर बना दिया था। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। तो टुकड़ों टुकड़ों में इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमर बनाया था विलियम डगलस को। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप। और 3 महीने तक उन्होंने क्या किया, रोप की जैसे जैसे पुले बांधा जाता है ना, तो अपने एक रोप का सिरा अपनी बेल्ट के साथ बांध दिया, और एक जो उनके वेस्ट पे लगाई थी बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस की वेस्ट के पे बेल्ट लगाई थी, उसके साथ एक सिरा उन्होंने रोप का बांध दिया, जिससे कि वो डूबने से बचे और स्विमिंग करना अच्छे से सीखे। अटैच टू हिज बेल्ट, उनके बेल्ट के साथ उन्होंने अटैच कर दिया था। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और उसके बाद उन्होंने उसको पूल में उतारा था विलियम डगलस को इंस्ट्रक्टर ने। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, लेकिन वो जो भय था वो हर समय ऑथर को जकड़े रखता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पढ़ाया था, बताया था कि किस प्रकार से तुम्हें पानी के अंदर अपना फेस ले जाना है और इनहेल और एक्सेल करना है, यानी कि सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, किस प्रकार से इसको करना है, वो सब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया था। देन डगलस हैज टू किक विद हिज लेग फॉर मेनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स। तो इसके लिए काफी वीक लग गए थे डगलस को सीखने में, और उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे, अर्थात स्विमिंग करना वो सीख गए थे। आफ्टर 7 months, और 7 month के बाद अक्टूबर में उन्होंने ज्वाइन किया था, और अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वो बहुत अच्छे स्विमर बन गए थे। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इंस्ट्रक्टर के बताए के अनुसार उन्होंने पूरी लेंथ, जो पूल की पूरी लेंथ का चक्कर काट लिया था। तो कितने मंथ लग गए थे इसको पूरा कवर करने में, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? विलियम डगलस कैसे श्योर हो गए थे कि उन्होंने उस टेरर यानी कि उस डर से वो जीत गए, कॉन्कर वो जीत गए। टू
टू मेक श्योर ही हैड कॉन्कर्ड फियर, इस बात की श्योरिटी करने के लिए कि वो बिल्कुल उससे भय को जीत चुके हैं, डगलस वेंट टू द लेक वेंट वर्ड इन न्यू हेम्सफियर एंड स्वॉन 2 miles अक्रॉस द लेक। और फिर उन्होंने इस बात को पक्का करने के लिए कि हाँ, उस टेरर को वो बिल्कुल हरा दिया, उस टेरर को, उस डर से वो बिल्कुल निकल चुके हैं, तो वो हेम्सफेयर की एक स्विमिंग पूल में गए थे और वहाँ उन्होंने 2 miles तक लेक में स्विमिंग की थी। ओनली वंस व्हेन ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक डिड द टेरर रिटर्न, एक बार जब वो लेक के बीच में थे स्विमिंग करते हुए, एक सिरे से दूसरे सिरे पे उन्होंने जाना था और जब वो बीच में थे तो वही टेरर, वही भय उनके पास दोबारा से वापस आ जाता है। He confronted it and swam on, और उसको उन्होंने भगा दिया, उस डर को हटाकर उन्होंने स्विमिंग की। He then swam across Warm Lake to the other shore and back, तो उन्होंने वार्म लेक, एक लेक का नाम था, तो उन्होंने वार्म लेक में स्विमिंग करी, उसके एक शोर, एक किनारे से जाकर वहीं पर पूरी लेक का चक्कर काटते हुए वहीं पर वापस आए थे। Thus he was sure of conquered his fear of water, तो इस प्रकार से वो वाटर के भय को जीत गए थे, अर्थात उन्होंने वाटर के डर को बिल्कुल हरा दिया था। इस प्रकार विलियम डगलस एक परफेक्ट स्विमर बन गए थे। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।